ऐ खुदा तू ही बता अब किसको बतलाऊं, खो गया मेरा पता अब मैं कहाँ जाऊं। तेरी डगरी तेरे ही पैया, जो तू रास्ता ना दिखाए मैं कहाँ जाऊं। घर का दरवाजा बुलाए मुझे सुबह हो शाम। So guys, after Jaipur visit, अभी हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए। सो हेलो गाइज, एज पर मेरे लास्ट ब्लॉग्स में आपने देखा होगा कि मैं जा रही हूँ श्री खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए, क्योंकि हम लास्ट नाइट ही यहाँ पे आए थे। तो जयपुर विज़िट हो चुकी है हमारी, बट अभी हम जा रहे हैं श्री खाटू श्याम जी। तो मैं रास्ते में थी और ये देखिए हम पहुँच चुके हैं श्री खाटू श्याम जी के मंदिर में। और हम लास्ट 2 इयर्स पहले यहाँ पे आए थे, तो हमें ऑलमोस्ट इतना आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतने सारे चेंजेस हो चुके हैं, क्योंकि अभी अभी यहाँ पे लगा था खाटू श्याम जी का लक्खी मेला, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पे लगभग 35 लाख लोग आए थे दर्शन के लिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमें यहाँ के पता चली, जो कि हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ थी और हम लकी थे, कि आफ्टर 2 डेज़ यहाँ पे आज दर्शन शुरू हुए थे खाटू श्याम जी के। और क्योंकि सैटरडे था तो दर्शन दिन रात होने थे, क्योंकि ऑलमोस्ट हम यहाँ पे पहुँचे थे रात के 9 बजे। और हमें खुद नहीं आइडिया था कि हम किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक इतना ज़्यादा था कि हमें पहले ही पीछे उतरना पड़ा। और ये देखिए, हमें आइडिया नहीं लग रहा था कि हम खाटू श्याम मंदिर की तरफ जा रहे हैं या हम अपोजिट जा रहे हैं, क्योंकि दरवाज़ा एक ही है। बट हम आइडिया ही नहीं लगा पाए कि हम उल्टी साइड जा रहे हैं। हमने वहाँ पे प्रॉपर दरवाजे पे जब हम पहुँचे श्री खाटू श्याम जी के, बहुत खुशी थी गाइस। किसको नहीं होती है, मतलब खाटू श्याम जी तो हमारा होता है कि सपना होता है कि हम कब पहुंच जाएं। और ये सपना अचानक से सच हो गया, क्योंकि होली के टाइम तक कोई भी प्लान नहीं था और सेम डे हमारा प्लान बना था, क्योंकि होली के बाद सैटरडे आ रहा था, देन संडे। तो हमने इसको प्रॉपर यूज़ करना था कि हम अपने इस संडे सैटरडे को पूरा यूज़ करें। तो हमने बनाया श्री खाटू श्याम जी का प्लान और सेम डे हमने टिकट्स करवाई थी। तो इस वजह से यहाँ पे आके खुशी का तो सच में ठिकाना नहीं था। यहाँ पे सबसे पहले तिलक लगवाए, जो कि आपको पता है यहाँ पे जाएं और ये चीज़ तो मिस होती नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ढोल नगाड़े बज रहे थे, जिसको हमने फुल्ली इंजॉय किया। मेरे साथ बच्चे, दीदी, साथ में मेरे फ्रेंड्स और साथ में मेरी भाभी और हमारे नेबर्स सभी गए हुए थे। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। आप भी अगर आपको के सहारे मेरी हार हराना, 3 बाण के धारे 3 बाण चलाना, मुश्किल में है दास तेरा अब जल्दी आना, 3 बाण के धारी 3 बाण चला। हरी रे नगरिया मने भी बुला ले बाबा, ए मारो तरी से है मन ए नाचू हो के मगन, ए मारो मने भी बुला ले। दर्शन किए, बट ये था कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि बच्चे साथ में थे। बच्चे नहीं होते खाटू श्याम जी की कृपा से हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो मैं आपको पूरी वीडियो में आप बने रहिए, मैं आपको खाटू श्याम जी के भी दर्शन करवाऊंगी। रास्तों में हमारे साथ कितनी सारी ट्रेजेडी हुई वो भी बताती हूँ। ये देखिए, हम सभी के सभी खाटू श्याम जी के अपोजिट डायरेक्शन में मत्था टेक रहे हैं, क्योंकि हमें ये था कि हम मंदिर की तरफ जा रहे हैं, बल्कि वो रास्ता हम वापसी की तरफ मत्था टेक रहे थे। अब देखिए, सभी झंडा लेकर उधर को खड़े हैं और हमें ये चीज़ पता ही नहीं है कि हम किधर मत्था टेक रहे हैं। और हमारे सामने वाले भैया देख के शौक है, ये मत्था किधर टेक रहे हैं। उस टाइम तक तो हमें कुछ पता भी नहीं था कि हम जा कहाँ पे रहे हैं। और हमने मत्था टेक लिया और हम कम से कम आधा किलोमीटर से 1 किलोमीटर तक निकल चुके थे वापस, मतलब घर की तरफ। हमें रूट का ही नहीं पता चल रहा था।
और उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब हमने देखा कि सभी झंडा लेकर जा रहे हैं और ये सभी किस तरफ को जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम किसी से पूछ लेते हैं कि क्या हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। तो हमने जब वहाँ पे पूछा तो भैया ने बताया कि हम जिधर जा रहे हैं उसके अपोजिट साइड में है मंदिर। तो हम सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और जितना भी हमने एंजॉय किया था, हमें लगा सब देख के हमें हंस रहे होंगे कि हम कर क्या रहे थे वहाँ पे। तो उसके बाद हमने वापस आने का प्लान किया। कम से कम 1 किलोमीटर आगे जा चुके थे हम, तो हम वहाँ से वापस आए पैदल। पहले ही हम बहुत थक चुके थे, बट दर्शन का इतना एक्साइटमेंट था कि हमें रास्ता कब ख़त्म हो गया पता ही नहीं चला। अब देखिए दोबारा हम उसी चौक पे आए हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, और उसके बाद हमने एंट्री करी श्री खाटू श्याम मंदिर की तरफ। तो लोगों को अब हमें मतलब देख के नज़र आता कि लोग झंडा लेकर उधर को जा रहे हैं, और हमने भी फिर श्री खाटू श्याम जी का निशान, श्री खाटू श्याम जी का फेवरेट गुलाब और मोरपंखी लिया और सो गाइस, बहुत सारी भीड़ के साथ साथ हम भी दरबार में पहुंच चुके थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मंदिर 2 दिनों के बाद खुले थे, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना गाइस कि सच में जो मेरा डर था वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था बच्चों को लेकर। बट श्याम जी की कृपा से सभी ठीक ठाक थे और सभी आराम से लाइनों तक पहुंच चुके थे, क्योंकि जब हम सिंगल रो वाली लाइनों में आ जाते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे सभी इंडिविजुअल डिवाइडेड होते हैं सिंगल रो में। लेकिन जब बात होती है जो पीछे से लोग आते हैं एक झुंड के साथ, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि वहाँ पे लोग धक्का भी दे रहे थे। अब ये किसी के बस में भी नहीं था, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा धक्का दे रहे थे, जिसकी वजह से मुझे ये डर लग रहा था कि जो छोटे बच्चे हैं मेरे साथ, अयान और कुश, कहीं उनको ना प्रॉब्लम हो जाए। कुछ टाइम तक तो मैं उनको गोद में उठा पा रही थी, लेकिन हर टाइम पॉसिबल नहीं था। पर जैसे ही हम इस सिंगल रो वाली लाइन में आए, हमें बहुत खुशी मिली कि अभी हमें टेंशन नहीं है बच्चों की। हम आराम से रो में वेट कर रहे थे दर्शन होने के, और सभी जो भी प्यारी संगत थी जो दर्शनों के लिए आई हुई थी, वो सभी जयकारा लगा रहे थे। श्री खाटू श्याम जी का दरबार बहुत सुंदर सजाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दर्शन 2 दिनों बाद हुए थे, तो भीड़ तो उतनी ज़्यादा थी ही, लेकिन दरबार का जो नज़ारा था सच में गाइज़, मैं उस वीडियो को शूट करना चाह रही थी, बट हमें पता है इतनी भीड़ में दर्शन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो मिस नहीं होने चाहिए। वो मैं बहुत दूर से गई हूँ दर्शन करने के लिए, तो खाटू श्याम जी के दर्शन ना मिस हो जाएं वीडियो बनाने के चक्कर में, इसलिए मैंने छोटे छोटे से क्लिप्स लिए, ताकि मैं आपके साथ वो छोटे छोटे से क्लिप्स शेयर कर पाऊँ और आपको दिखाऊँ दरबार का नज़ारा। फाइनल जो मैंने आपको दिखाया नज़ारा, विजिट कीजिए और दर्शन करके आइए श्री खाटू श्याम जी के। हमारे दर्शन बहुत अच्छे हुए गाइज, और अब हमने कर ली है घर की तैयारी, क्योंकि हमारी ट्रेन है सुबह 6 बजे की, और हम दरबार में जो है दर्शन करके फ्री हुए हैं रात के 2 बजे। तो हमने 2 बजे अभी हमने रूम देखना है अपने लिए, क्योंकि हमने अपना सामान एक शॉप पे ही रख दिया था जहाँ से हमने प्रसाद लिया था। सुबह 6 बजे की ट्रेन है, तो हमें इन 4 घंटों के लिए रूम तो चाहिए था, पर हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। बस हम सोच रहे थे कि किसी तरीके से नींद आ जाए हमें।
नींद तो आ ही जानी है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और बस चिंता ये है कि सुबह जल्दी उठ भी जाएं। तो गाइज़ आज का जो ब्लॉग था आपको कैसा लगा, आपको खाटू श्याम जी के दर्शन हुए या नहीं, आप मुझे कमेंट में भी बताइए। और आप मेरी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। मिलते हैं इस ब्लॉग के पार्ट 2 में जहाँ पे मैं आपको विजिट कराने वाली हूँ जयपुर में हवा महल एंड सेकेंड आपका वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको।